हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है ठीक ठाक अच्छे से चल रही होगी। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 के लिए आपके पेपर के देखा जाए तो मोटे मोटे लगभग जो है 17-18 दिन बचे हुए हैं। 23 तारीख को जिसका भी पेपर होगा उसके लिए तो 16-17 दिन ही हैं और देखा जाए तो केवल 15 दिन हैं। 15 दिन में किस तरीके से अपने आप को मैनेज करना है, पढ़ाई भी करनी है, टेस्ट भी लगाने हैं, बहुत सारे काम आपको करने होंगे इस समय में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि बहुत सारे मेरे पास कमेंट आए थे कि भैया पेपर जो है उसको लगाएं किस तरीके से कि हमारा टाइम मैनेज हो जाए, और मेरा टाइम वहाँ पर मैनेज नहीं हो पाएगा, किस तरीके से हम कर पाएंगे। पिछली बार का भी जो पेपर हुआ था 17-18 फरवरी को, जिस बच्चे ने टाइम मैनेज कर लिया था उसका हर बच्चे का स्कोर अच्छा था। सबसे समस्या जो बनी हुई थी वो टाइम वाली थी, क्योंकि यहाँ पर रोजगार वेदन लगा रहे हैं, टेक्स्ट बुक लगा रहे हैं, ऑनलाइन लगा रहे हैं, सब वहाँ पर डायरेक्ट जाके ऑफलाइन में बैठ गए। अब उनको पता ही नहीं कि 15 मिनट 20 मिनट गोला में भी जाते हैं, 10 मिनट वो आकर बीच में एक बार साइन और अंगूठा लगवाते हैं, उसमें भी चले जाते हैं। पेपर के लिए अगर देखा जाए तो मोटा मोटी आपको समय 1.5 घंटा ही मिलेगा। कहने का 2 घंटा है लेकिन है 1.5 घंटा। तो अपने आप को किस तरीके से 1.5 घंटे के हिसाब से ढालें, इस पर हम विस्तार से जो है चर्चा करेंगे। समय ज़्यादा आपका नहीं खराब करेंगे, जो भी चीज़ें बताएंगे बहुत कम समय में बताएंगे। ये आप लोग स्क्रीन पर जो टेस्ट देख रहे होंगे 240 नंबर है, ये 3rd नंबर टेस्ट है। डायल 100 एक सीरीज चली है टेक्स्ट बुक पर, उसमें 10 टेस्ट जो उन्होंने फुल मॉक डाले हैं, उसके 7 मॉक हमने लगा लिए हैं, 3 बचे हैं वो भी हम लगा देंगे 1-2 दिन में। फिर आपको हम उसका एनालिसिस करा देंगे कि कितना कितना स्कोर कौन कौन से टेस्ट में हमारा बना हुआ है, पूरे 10 टेस्टों का एक साथ में करवा देंगे। ठीक, यदि आप देखना चाहते हैं तो, वरना कोई बात नहीं है। बाकी इस बार जो है आपको जान ही लगा देना है। 15 दिन आपकी जो है जान ही फूंक दो एकदम से पेपर के लिए। किस तरीके से हर सब्जेक्ट को कैसे रिवाइज करना है, सब कुछ अपने हिसाब को अपने हिसाब से ढाल लो। बस ये है कि कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बीच में कि हाँ ये चीज़ हमसे छूट गई। कुछ भी छूट रहा है तो उसके लिए टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हम डेली आपको पीडीएफ दे रहे हैं, जो भी स्पेशल टॉपिक हैं मुझे लग रहा है कि यहाँ से प्रश्न आने के चांस हैं, मैं वह पीडीएफ जो है आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। कहीं से भी मैं खोज के लाता हूँ आपके लिए, वो पीडीएफ मैं ग्रुप में डालता हूँ। ठीक है, अब हम लोग जो है अपनी चर्चा करते हैं जिस पर 1.5 घंटे में सॉल्व कैसे करना है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, 4 सेक्शन होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको वहाँ पर जीके और हिंदी ये सीरियल मिलेगा आपको, हिंदी, फिर मैथ और फिर रीजनिंग। हो सकता है यह सीरियल मिले और हो सकता है हिंदी को सबसे पहले कर दें, जीके 2 नंबर, मैथ 3 नंबर और रीजनिंग 4 नंबर। ये देखो सीक्वेंस जो है वो नीचे ऊपर हो सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं। बाकी जैसे ये नहीं मिलेगा आपको कि जीके को क्वेश्चन मिले फिर 4 क्वेश्चन जीके के 4 उसमें हिंदी के डाल दिए, ऐसा नहीं होगा। सेक्शन सबके बटे हुए होते हैं पेपर में। ठीक है, ये कभी भी अपने मन में जो है डाउट मत लाना कि कंबाइंड पेपर मिलेगा, 3 क्वेश्चन जीके 3 हिंदी, फिर ऐसे ऐसे कुछ नहीं, पूरा पूरा सेक्शन मिलेगा आपको। तो सबसे पहले आपको शुरुआत किससे करनी है? शुरुआत भाई आपको करनी है यहाँ से, जीके से शुरुआत करनी है। और जीके के लिए आपको अधिकतम समय लेना है 10 मिनट। कितना समय लेना है? 10 मिनट आपको जीके के लिए लेना है। उसके बाद में क्या करना है, आप आ जाइए तुरंत हिंदी पर। ठीक है, हिंदी में अधिकतम समय कितना लेना है? 12 मिनट। ठीक है, कितना हुआ टोटल? टोटल आपके हो गए 22 मिनट। 22 मिनट ये हो गए आपके, 75 क्वेश्चन आपके निपट गए। अब आपको क्या करना है, 6 से 7 मिनट में इनके गोले भरने हैं। टोटल बड़े हिसाब से देख दाख के भरना, गोला कभी भी गलत मत हो। ठीक है, 6 से 7 मिनट में आप गोला भर दीजिए। ठीक है, तो आपका लगभग 30 मिनट चला गया। इतना आप कर पाएंगे तब तक आपके पास में एक आदमी आ जाएगा परीक्षा हाल में, जो आपका अंगूठा लगवाएगा आके। ठीक है, और कॉपी पे साइन करेगा आके उस पर जो है, तो वो कम से कम आपके 5 मिनट खराब कर देगा लगभग में। आप उस बीच में करते रहिए जो भी करना है आपको, लेकिन वो लगभग 5 मिनट आपके खराब जरूर कर देगा। तो लगभग मान लीजिए आपके 35 मिनट निपट गए। अब क्या करना है, 3 नंबर और 4 नंबर बचा मैथ आपका, और उसके बाद बचा है रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग 2 सब्जेक्ट आपके बचे हैं, जिसके लिए आपके पास में कितना समय बचा? 1 घंटा 25 मिनट बच गया है। 1 घंटा 35 उधर निपट गया आपका, 1 घंटा 25 मिनट इधर बच गया। अब आपकी यदि मैथ ठीक ठाक है और नहीं भी ठीक ठाक है, फिर भी आप कोशिश करिए कि 19 क्वेश्चन मैथ में आते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन आप इनको लगाने की कोशिश करिए 10-12 मिनट में ही। ठीक है, पर मिनट क्वेश्चन मैथ का एक लगाना जो सरल सरल हैं, कठिन वाले आपको नहीं करने हैं।
10-12 मिनट में इधर कर लिया, आपके पास अभी भी 1 घंटा 12-13 मिनट बचे हुए हैं। ठीक है, 12-13 मिनट में यदि आपको लग रहा है और जो 10-12 क्वेश्चन निपट गए जो मैथ के, उसके बाद में जो भी बचे 6-7 क्वेश्चन कठिन वाले, अगर लग रहा है 6-7 क्वेश्चन ये मैनेज हो जाएंगे 10-12 मिनट में, तो उनको ट्राई कर लीजिए। वरना फिर क्या कीजिए, आप आ जाइए तुरंत रीजनिंग वाले सेक्शन पे आ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ लेंदी क्वेश्चन मिलेंगे पढ़ने वाले, तो उन क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी से करने की कोशिश करना। पढ़ो बस, हटाओ उनको, थ्योरी होती है उसमें पढ़ने से ही आपके आंसर आ जाएंगे। तो रीजनिंग के लिए आपको समय देना है कितना, 50 मिनट। 50 मिनट में ही आपको रीजनिंग ख़त्म करनी होगी, तभी आपका सही से हो पाएगा। फिर आपके पास बचेगा कितना, 10-12 मिनट उधर बच गए थे, 10 मिनट इधर, लगभग 22 मिनट बच गए। 10 मिनट में आप इनके सबके गोला भर दो, फिर बचेगा लास्ट टाइम 12-13 मिनट, और 12-13 मिनट लगभग 1 घंटा में रीजनिंग होके गोला भर जाएगी। ठीक है, मैथ का रहा सीन, 12 मिनट आपके बचे हैं, उनमें ट्राई कर लो। जो भी क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन बन जाते हैं तो बना लो, और वरना उनके भी गोला भर के मामला रफा दफा कर दो 5 मिनट पहले ही। तो पेपर को इस तरीके से ही आपको हल करना है, और मैथ को जब ही आप पहले करना है जब आपकी मैथ ठीक ठाक हो। यदि आपकी मैथ बहुत कमजोर है तो सबसे पहले मैथ में बिल्कुल मत उलझना, आप सबसे पहले रीजनिंग कर लेना, उसके बाद में मैथ कर लेना। ठीक है, बाकी 2 सेक्शन आपको सबसे पहले ही करने होंगे, हिंदी और जीके जीएस। ये आपको आधा घंटे के अंदर ही निपटाने होंगे। जब 17 तारीख को पेपर हुआ था फरवरी में, तो मेरा पहले ही दिन पेपर था, आप लोगों को पता ही होगा। तो मैंने क्या किया था कि भाई 20 मिनट में, शुरुआती 20 मिनट में मैंने जीके और हिंदी को ख़त्म कर दिया। 5 मिनट में मेरे गोला भर गए, 25 मिनट मेरा जो है 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। उसके बाद में बचा कितना, 25 मिनट के बाद 5 मिनट मेरा उसमें चला गया, वो लोग आ जाते हैं बीच में, ठीक है, उसमें डिस्टर्ब हो गए, 5 मिनट उसमें चला गया। फिर मैंने क्या किया, मैथ को मैंने लगाया, मैथ में लगभग 12 से 13 क्वेश्चन मैंने लगा दिए। 2-3-4-5 क्वेश्चन जो मुझे लगे थे एक्स्ट्रा वाले, उनको मैंने छोड़ दिया, तुरंत रीजनिंग पे आ गए। रीजनिंग जब लगाई मैंने, पूरी रीजनिंग को मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया, और जब मैंने मैच किया था यहाँ आकर तो मेरे 48 क्वेश्चन जो है रीजनिंग में सही निकले थे। जबकि रीजनिंग का ये स्कोर बहुत बेस्ट स्कोर माना जाएगा, क्योंकि रीजनिंग में बहुत लोग वहाँ पर जो है गलत करके आए थे, क्योंकि नया पैटर्न तो नहीं कहा जा सकता है नया, क्योंकि जेल वार्डन में ऐसे प्रश्न आ चुके थे और हम पेपर भी दे चुके थे, इसलिए हमको थोड़ा अनुभव था कि इस तरीके बड़े बड़े क्वेश्चन भी आने के चांस हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, जब रीजनिंग हो गई मैंने गोला भर दिया, उसके बाद में फिर जो है मैथ पर आ गए। मैथ में फिर हम 3-4 क्वेश्चन और हमने बना लिए, तो लगभग 15 क्वेश्चन मेरे मैथ में सही हो गए थे, 16 मैंने कर पाए थे, और 1 क्वेश्चन शायद मेरा गलत हो गया था, बाकी 2-3 क्वेश्चन मेरे मैथ में छूट गए थे। ठीक है, वो भी छूटे थे लास्ट टाइम की वजह से। ठीक, रीजनिंग में मैंने थोड़ा ज़्यादा समय ले लिया था बनाने के चक्कर में। तो आप लोग यही कोशिश करना कि टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करना पेपर में, और पेपर में यदि टाइम मैनेज हो गया तो आपका कम से कम 4-5 क्वेश्चन और ज़्यादा सही हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर में आके चीज़ें बहुत सारी गलत हो जाती हैं। अब बेला डीला करके एक था लवा एस्क वाला, मुझे बहुत दिन से पता था, बहुत बार मैंने पढ़ा था, लेकिन प्रेशर में आके बहुत चीज़ें गलती हमने कर दी थी उसमें भी, वरना 250 स्कोर बहुत आराम से आ जाता मेरा। लेकिन जो है गलतियां होती हैं तभी जो है स्कोर डाउन हो जाता है। जैसे एवरेज देखा जाए टेक्स्ट बुक में मेरा लगभग 200, मैं करा दूंगा उसका एनालिसिस पूरा। एवरेज जो है मेरा टेक्स्ट बुक 10 टेस्ट हैं, उसमें एवरेज चल रहा है मेरा 235 से 240 के बीच में, 239 चल रहा है एवरेज अभी लास्ट 3 टेस्ट का। तो टेक्स्ट बुक जो है आप लगाते रहिए, 10 टेस्ट वहाँ पे पड़े हैं तो उनको भी लगा डालिए। बाकी ऑफलाइन जो है अगर लगाना है तो घटना चक्र वाला टो सीरीज बस लगा डालिए, उससे आपकी जो है टाइम और सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाएगा वहाँ से भी। ठीक है, तो 1.5 घंटा बस इसी तरीके से आपको लगना चाहिए, 1.5 घंटे में ही आपको पेपर सॉल्व करना है। और 1.5 घंटा वो कैसे मैनेज करना है कि 30 मिनट में आपको, अब हम आखिरी बता देते हैं, 30 मिनट में हिंदी जीके को गोला कंप्लीट करके छोड़ देना है, बचा 1.5 घंटा। 1.5 घंटे में आपको फिर क्या करना है, 40 से 45 मिनट, ठीक है, रीजनिंग में लगा के 50 से 60, अरे 1 घंटा मान लीजिए पूरा लगभग में लगा देना। ठीक है, उसके बाद में फिर आपको तड़बड़ में फंसाएंगे लोग ना, तो उसमें भी फंस के आपको निकलना होगा। तो बहुत अच्छे से मैनेज करोगे तो आपका टाइम भी सही सलामत मैनेज हो जाएगा और पेपर भी हो जाएगा। ठीक है, 1.5 घंटे में आपको ढाल के जाओ, उसके बाद में लगाना तो 2 ही घंटा है भाई, पेपर में समय तो 2 घंटा मिल ही रहा है, लेकिन माइंड सेट अपना यहाँ से बना के जाना कि 1.5 घंटे वाला। और ऑफलाइन में हो जाता है कि 1.5 घंटे में हो भी सकता है, क्योंकि इस बार जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे कि कुछ चीज़ें जब लग रही थी कि ये चीज़ें ज़्यादा समय लेती हैं तो उनको बहुत जल्दी ख़त्म कर रहे थे, जो चीज़ें छोड़ने वाली होती हैं उनको छोड़ दिया करो। तो ऐसा होता है,
बस माइंड सेट बना के जाना कि 1.5 घंटा हमको पेपर में लेना है, 10-12 मिनट गोला करना है, उसके बाद में 15 मिनट गोला में तो जाता ही जाता है बहुत आराम से, आप मानो या न मानो 15 मिनट आपका गोला में जाएगा, 5 मिनट आपका उसमें जाएगा, लगभग 20 मिनट आपका चला जाएगा, 1 घंटा 40 मिनट में आपको पेपर हल करना होगा। ठीक है, तो यही माइंडसेट होना चाहिए आपका। 1.5 घंटा 140 मिनट। ठीक है, 140 का मतलब वही 140 मिनट नहीं कह सकते हैं, 1 घंटा 40 मिनट। ठीक है, 140 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 2 घंटे ज़्यादा। ठीक है, 1 घंटा 40 मिनट में ही आपको पेपर को समाप्त करना होगा। ठीक है, इस तरीके से आप फॉलो करेंगे तो आप ज़रूर जो है टाइम को अपने अच्छे से मैनेज कर लेंगे। ठीक है, वीडियो देखना और फिर मुझे कमेंट करना कि क्या दिक्कत यही आ रही है आपके साथ में। फिर जो है हम और कुछ आपके लिए जो कंटेंट टेलीग्राम पर उपलब्ध कराएंगे, जिससे रिवीजन आप करना और अपना फिर जो है पेपर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।